चलो सन्नी, आइस बंद करो, नीनी टाइम है। अपने स्टोरी सुनाऊंगा। चलो ठीक है, स्टोरी सुना देते हैं। तो स्टोरी हम सुनाएंगे पेड़ों के बारे में। सुनोगे? सुनोगे? मम्मा जी सुनाओ, बड़ा अच्छा नाम है। तो ठीक है, तो स्टोरी शुरू होती है 4 बच्चों की, जो बड़ी ज़्यादा गर्मी में कहीं जा रहे थे और पूरी सड़क पर ना ही कोई वाहन था और ना ही कोई छाया थी। और काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें एक छायादार वृक्ष मिला और वो वृक्ष की छाया में सुस्ताने लगे। सुस्ताने मतलब ऐसे नींद भरे झोंके लेने लगे। कुछ आराम करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी और निक्कू बोला, क्या खाएं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और चंदू ने पेट पर हाथ मलते हुए कहा, हाय मुझे तो बड़ी भूख लगी है। वे चारों मुंह लटकाए चुपचाप बैठ गए। तभी उन्हें एक आवाज़ आई, उठो, मुझे पत्थर मारो, मुझे पत्थर मारो। तो करीम ने पूछा, हाँ कौन है, कौन है, कौन है? कोई बोल तो रहा है, पर कौन है? विक्टर बोला। चारों इधर उधर देखने लगे तो फिर आवाज आई, मुझे पत्थर मारो। चारों ने चौंक कर इधर उधर देखा। इतने में फिर आवाज आई, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, उठो, मुझे पत्थर मारो। बच्चों ने गौर से सुना और उन्होंने देखा कि ये आवाज़ तो एक जामुन के पेड़ से आ रही थी, जिसकी घनी शीतल छाया में वो सब बैठे हुए थे। तो वे पेड़ की शाखाओं की ओर देखने लगे। आहा, कितने बड़े जामुन हैं। वो पेड़ की शाखाओं को बार बार देख रहे थे। चंदू के होठों पर जीभ भी फेरी। आओ निशाना साध कर मारो, उन्होंने बोला। वृक्ष ने बोला, आओ और निशाना साध कर वृक्ष पे पत्थर मारो। बच्चों ने सड़क से कुछ पत्थर उठाए और निशाना लगाने लगे। कुछ ही देर में काफ़ी सारे जामुन पेड़ से झड़कर नीचे उतर आए और बच्चों ने सारे जामुन उठा लिए और उन्हें फिर पहुँच कर खाने लगे। और जी भर कर जामुन खाने के बाद उनकी भूख और प्यास सारी मिट गई। पेड़ ने पूछा, पेट भर गया प्यारे बच्चों? हाँ धन्यवाद प्यारे वृक्ष, इतने बड़े और रसीले जामुन खाकर तो आनंद ही आ गया, करीम हंस कर बोला। और फिर वृक्ष बोला, मामा जी, हाँ जी, इसमें जो है ना पहली वाले से भी ज़्यादा मजा आ रहा है। तुम्हें मेरी छाया और फल अच्छे लगे? धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए ना। नहीं, हमारा पेट भरने के लिए तुम्हारा धन्यवाद प्यारे वृक्ष। हमने तुम्हें पत्थर मारे तब भी तुमने हमें फल दिए और छाया भी। हमें क्षमा कर देना, विक्टर बोला। वृक्ष बोला, क्षमा तो मैं कर दूंगा, वो मुझसे एक वादा करो। चंदू बोला, कैसा वादा? वृक्ष ने कहा, मेले में जा रहे हो ना, वहाँ तरह तरह की चीज़ें होंगी, किसी भी पौधे की दुकान से कुछ फलदार पौधे भी खरीद लेना। बच्चों ने पूछा, लेकिन उन फलदार पौधों का हम क्या करेंगे? घर जाकर आसपास या कहीं सड़क के किनारे उन्हें लगा देना, ऐसे ही कभी उनके फल भी तुम्हें खाने को मिलेंगे। वृक्ष बोला। निक्कू बोला, ठीक है वृक्ष जी, हम अपने माता पिता के साथ इसी सड़क के किनारे भी पौधे लगा देंगे। बहुत लंबी सड़क है, कहीं कोई वृक्ष नहीं बस तुम्हें छोड़कर। तुम यहाँ कैसे आ गए? बोलो बोलो। एक बार एक किसान
और उसके बेटे ने यहाँ रोटी खाई थी, फल खाए, जामुन के फल। लड़के ने जामुन की 2 गुठलियाँ यहाँ बो दी, खाद भी डाल दी। उसके बाद वो चले गए। 2-3 दिन बाद वर्षा हुई, कोपल फूटी, वहीं कोपल आज जामुन का पेड़ बन गया। वृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, कहकर बच्चों ने वृक्ष से विदा ली। मेले में पहुंचकर चारों झूले में खूब झूले और खाया भी पिया भी। एक दुकान से पौधा खरीदकर वे लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता को सारी बात बताई। दूसरी सुबह एक टेम्पो में चारों बच्चे खाद पानी लादे निकल पड़े। उनके माता पिता भी साथ थे। बच्चों ने सड़क के किनारे पौधे लगाए। वे जामुन के पेड़ तक पहुंचे तो हवा का तेज झोंका आया। हमने पौधे लगा दिए और बच्चों ने कहा, पर वृक्ष से कोई आवाज न आई, बस उसकी शाखाएं और पत्ते हवा में डोलते रहे। कैसी लगी स्टोरी? ओ लगता जागा हुए, चलो अब सो जाओ, अब तो स्टोरी फिनिश होगी। कैसी लगी? बहुत अच्छी। चलो गुड नाइट। अच्छा, तो शिक्षा क्या मिलती है इससे? शिक्षा इससे ये मिलती है कि हमें भी पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिससे हमारी पृथ्वी हरी भरी रहेगी और हमारा वातावरण भी साफ और स्वच्छ बनेगा। ओके, गुड नाइट।